नमस्कार। दिल्ली में इन दिनों आम आदमी पार्टी एक कैंपेन चला रही है जिसका नाम है मैं भी केजरीवाल। दरअसल बात यह है कि आम आदमी पार्टी लोगों की राय ले रही है। वार्ड में जा कर के उनके नेता पूछ रहे हैं कि अगर ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया तो उनको क्या करना चाहिए। उनको जेल में रहकर अपनी सरकार चलानी चाहिए या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये तो पार्टी के नेता रायशुमारी दिल्ली की कर रहे हैं। मैंने सोचा आज दिल्ली की जनता से मैं भी रायशुमारी करूं और सड़क पर राह चलते लोगों से, दिल्ली के लोगों से पूछूं कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार करती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। जेल में रह के सरकार चलाना चाहिए या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। देखिए, ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये वाल्मीकि मंदिर है, यहाँ पर अंदर भगवान वाल्मीकि का। और यहीं से आपको याद होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनाव के दौरान जब वो फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, नामांकन पत्र, तो यहीं से पूजा करके शुरुआत करते हैं। तो मैंने अभी सोचा इसी जगह से, और सामने बस स्टैंड है उसके, यहीं से लोगों की रायशुमारी शुरू करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि लोग इस मसले पर क्या राय रखते हैं। तो अंकल, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को? इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए? नो, चल ही नहीं सकती सरकार जेल से। जैसे सिसोदिया ने इस्तीफा दिया है ना, ऐसे इसको दे देना चाहिए। तो क्यों ऐसा ये सबसे पूछ रहे हैं? पूछ रहे अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए। तो ये आपको क्या लग रहा है केजरीवाल का ग्राफ पहले से गिरा है? गिरा हुआ है। क्यों? इसलिए कि काम कुछ नहीं कर रहा दिल्ली में। वो तो कहते हैं दवाई देखो, शिक्षा देखो, स्वास्थ्य देखो। क्या कुछ भी नहीं, सब ढपोसले हैं, सब जो है ना कागजी कार्रवाई है और कुछ नहीं है। सड़कें देख लो कितनी खराब पड़ी हुई हैं, शिक्षा देख लो कैसी बेकार पड़ी हुई है। आपने केजरीवाल की पार्टी को कभी वोट दिया था? नहीं, मैं कभी नहीं दिया। किस पार्टी को दिया था? अब मैं बताऊंगा नहीं कि किस पार्टी को दिया। ये तो अपना अरे कौन सा अभी वोट हो रहा है? ना, अभी तो ये तो मेरा अधिकार है, ये तो किसी को भी दूं मैं। आप बीजेपी वाले हैं? यस, यस। अब अगली बार केजरीवाल को उतना सीट आएगी कि नहीं? नहीं, अगली बार नहीं आएगी। ये तो बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं, लेकिन नहीं, अब क्या नहीं आएगी। उसने काम कुछ नहीं किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया है। सड़कें खराब पड़ी हैं, शिक्षा की कोई वो नहीं है। सड़कें तो तब से खराब हैं जब से देश आज़ाद हुआ है। सड़कों का तो कुछ ऐसा नहीं है। बट हाँ, मैं ये कहता हूँ केजरीवाल जी की सरकार के अंदर एजुकेशन, हेल्थ ये काफ़ी आगे बढ़ी हैं, जो कि जैसा हमारा मानना है। हर गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज के अंदर दवाइयाँ अच्छी उपलब्ध हो रही हैं, हर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज अच्छा हो रहा है। ठीक है। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिनके जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं, जेल में बंद हुए हैं, अपनी सरकारें चलाई हैं। बहुत से ऐसे टेररिस्ट हैं जिन्होंने भी अपनी इलेक्शन लड़े हैं जेल में होकर। अगर केजरीवाल अगर सरकार चलाते, इलेक्शन लड़ते तो क्या गलत है? मेरी नज़र में तो गलत नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि वो जो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें ईडी में जेल में डाल दे तो हमें जेल से सरकार चलाना चाहिए कि इस्तीफा देना चाहिए? चलानी चाहिए, सरकार चलानी चाहिए, जेल के भीतर से चलानी चाहिए। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के लिए मेरे को लगता है कि ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल इस जो शराब घोटाले में अगर उन्हें ईडी गिरफ्तार करती है तो ये राजनीतिक साजिश है या भ्रष्टाचार है? मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार है। ये तो भ्रष्टाचार है। अरे आप ये नहीं, दूसरी जो पार्टी है ना, वो भ्रष्टाचार लगा के उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। तो साजिश हुआ? साजिश है, ये साजिश है। केजरीवाल की भूमिका इसमें नहीं? मुझे नहीं लगता उनकी कोई भूमिका ऐसी है। देखो, हर कोई इंसान करता है। उन्होंने कुछ बेटर करना चाहा, किस चीज़ को लेवल को ऊपर उठाना चाहा, पर उसका इफेक्ट लोगों पे गलत चला गया। दूसरी पार्टी ने उनको गलत साबित कर दिया। अभी कर क्या दिया? कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सिसोदिया जी को भी साबित नहीं कर पाए। जेल में तो है, जमानत भी नहीं मिली। सर, ऐसे तो कितने लोग जेल में, लोग तो कितने जेल में, ऐसा तो है नहीं ना। जब जिसकी पावर होती है वो अपना गेम खेलती है। वाल्मीकि मंदिर से अगले वाले बस स्टॉप पे मैं रुका। ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से लगातार 2 बार अरविंद केजरीवाल विधायक चुने गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। और आम आदमी पार्टी ने जो कैंपेन शुरू किया है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर मैं दिल्ली के लोगों की राय ले रहा हूँ और शुरुआत
नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैंने की है। एक और बस स्टैंड पे हूँ, कुछ बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। आप क्या करते हैं? रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ दिल्ली पुलिस से। अरे आप तो सब इंस्पेक्टर है था। और आप? मैं डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हूँ, स्टेट ऑफिसर। तो दो रिटायर्ड लोगों के बीच में मैं बैठ गया। तब तो आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो आप तो यही कहेंगे कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें अभी फिर अभी हालात देखे जाएंगे, अभी क्या होता है उनका, इसमें कोई कमेंट नहीं दे सकता। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें जेल में रह के सरकार चलानी चाहिए कि नहीं? पॉसिबल नहीं है ये, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक चीफ मिनिस्टर जेल में रहे और जेल में सरकार। रहकर सरकार चल ही नहीं सकती, किसी हालत में भी नहीं चल सकती। और जो गलत किया उसको भुगतना पड़ेगा इनको। आपको लगता है उन्होंने गलत किया? लग तो रहा है, गलत तो हुआ ही है, जब तो अदरवाइज तो उनके औरों को अंदर नहीं रहते, जमानत भी होती है उनकी। कुछ ना कुछ गलत किया जब तो उनको अंदर रहना पड़ रहा है और डर रहे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगता है, तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? ये आरोप प्रतिरोप तो लगते रहते हैं, सरकारें हैं, अपोजिशन पार्टी लगाती रहेंगी, लेकिन ये इसमें इन्वेस्टिगेशन भी की है, मुकदमे की केस की इन्वेस्टिगेशन भी की है, कुछ ना कुछ फाउल प्ले है, जब तो उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, पेश भी अपीयर भी होना पड़ेगा इनको, और जो रिजल्ट निकलेगा उनको भुगतना पड़ेगा, गलत किया तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। लोग ये कहते हैं और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली नहीं जीत पा रहे हैं, बीजेपी नहीं जीत पा रही है, तो ये राजनीतिक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने पे तुले। ऐसा कुछ भी नहीं है, लीगली काम हो रहा है, कोर्ट है, कोर्ट से केस फाइट कर सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की लॉ बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, कोर्टें हैं, उनसे मुकाबला करें। अगर गलती है तो उनको सज़ा मिलेगी, और गलती नहीं है तो बाइज्जत बरी भी होंगे। तो आपको ये लगता है कि अगर जेल गए तो इस्तीफा देना चाहिए? ईडी ने अरेस्ट किया तो? जेल गए तो, लेकिन ये जो साबित होने पर डिपेंड है, अगर उनको क्राइम साबित होता है तो सज़ा होने के बाद में फिर तो। मैं खाली ईडी के अरेस्ट करने पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, इसमें तो। आप क्या मानते हैं? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे नैतिक आधार पे तो दे देना चाहिए इनको इस्तीफा। अच्छा, इनको ऐसा लग रहा है नैतिक आधार पे इस्तीफा देना चाहिए, बाद में अपनी सीट पे दोबारा आ जाएंगे अगर उन्होंने गलत नहीं किया होगा तो। और आपको क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आधार बना के आंदोलन करके पार्टी बनाए थे, और उनकी सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, यहाँ तक लग गए कि वो कह रहे हैं कि मुझे ईडी गिरफ्तार कर सकती है। आपको नहीं लगता है कि ये जो 10 साल 12 साल पहले दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को एक नायक के तौर पर देखा था, उनकी उस छवि को बहुत डेंट लगा है? जी, फर्क पड़ा है कि अभी दिल्ली के लोगों का उन पर विश्वास वैसे ही बना हुआ है अभी विश्वास, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि जहाँ आप जहाँ संशय में गिर जाते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, अभी डाउटफुल नेचर जैसा हो जाता है, तो फिर फ़र्क पड़ जाता है। अभी के हिसाब से आम आदमी पार्टी का कुछ ग्राफ गिरा है दिल्ली में केजरीवाल का, कि अभी जहाँ था वहीं है? अभी तो वहीं स्टेबल है मेरे ख्याल से, नीचे नहीं आया। अगर आज चुनाव हो तो भी आम आदमी पार्टी उतनी ही सीटें पाएगी? उतनी से नहीं, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। हाँ? फ़र्क पड़ेगा 19-20 का या ज़्यादा? थोड़ा सा। इसकी वजह क्या? वजह ये सर, इनके जो लीडर गिरफ्तार किए हैं ना, और वह वापस नहीं मिली, जो जमानत नहीं मिली है, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा लोगों में डाउट आ गया हो कि ये इस गवर्नमेंट ने कुछ किया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी आप कह रहे हैं कि अभी स्टेबल है, अभी वही है ग्राफ, अगर इतना पे भी ग्राफ बना हुआ आम आदमी पार्टी। फ़र्क पड़ेगा, 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जहाँ लगातार बोलते हैं ना कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, और टक्कर जो ज़्यादातर कोशिश की जा रही है बीजेपी और आपके बीच में की जा रही है, बस और कुछ नहीं। एक महिला भी है, इनसे भी पूछते हैं, आप क्या करती हैं? मैं स्कूल में इस वाले में काम हाँ? करती हूँ, इस वाले स्कूल में सामने। अच्छा, एक बात बताइए, एक केजरीवाल का कह रहे हैं कि वो जेल चले जाएंगे, नहीं जाने चाहिए, हाँ? नहीं जाने चाहिए। आप चाहती हैं कि केजरीवाल बाहर रहे? हाँ, वो सही आदमी है? सही, हाँ? सही, हम गरीबों के लिए तो। स्कूलों में भी थोड़ा सुधार हो रहा है, फिर हॉस्पिटलों के अंदर भी अच्छा लगता है। लेकिन तो ईडी वो शराब का घोटाला में शराब वाली बात गलत है, क्या?
वो गलत है। जो शराब का चक्कर है उनको एक के साथ में फ्री मिल रही है, वो गलत करा है तो बिल्कुल। बंद हो गई। अब ये हो गया कि उसमें घोटाला हुआ था, 2 मंत्री उनके 2 नेता जेल में हैं, अब इनका भी नंबर लग जाए ईडी में, तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल बहुत सही है, मेरा कहना तो यही है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, अगर गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया तो उनको जेल से ही सरकार चलाना चाहिए कि इस्तीफा देना चाहिए? अब इतनी तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ भाई, जो भी है मतलब अच्छे हैं वो, उन्हें तो बाहर ही रहना चाहिए, वैसे जेल होनी नहीं चाहिए, मेरा कहना तो यही है। जेल नहीं जाना चाहिए? तो क्या करा है आपको? हैं? अब देखो गरीबों के लिए जो भी बेचारा है ना, बहुत कुछ करा है जो भी है। वैसे तो हमारे घर में जो मेरा आदमी है वो बीजेपी को पसंद करता है। मैं केजरीवाल का नमक खा के वो नमक हरामी नहीं करनी चाहिए ना, बेचारा फ्री राशन भी दे रहा है, फ्री हमारा हम ड्यूटी कर रहे हैं, 50 रुपए भी बचते हमारे, दूध पानी का खर्चा चल जाता। तो आपके पति क्यों नहीं आपकी बात मानते? वो तो बीजेपी के लट्टू रहते हैं बस, क्यों? उन्हें बीजेपी के अच्छे लगता है सब कुछ। किस बात पे क्या कहते हैं बीजेपी में क्या अच्छा है? कहते हैं प्रधानमंत्री हमारा बहुत अच्छा है, और आप कहते बस हैं प्रधानमंत्री अच्छा है, हम भी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री तो यही रहना चाहिए। और योगी तो सबसे ही अच्छा है, हाँ? योगी सबसे ही अच्छा है, योगी का फैसला मुझे सबसे ही अच्छा लगता है। कौन सा? वो एकदम तुरंत फैसला लेते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ना कोई सुनवाई ना कोई तारीख, वो सीधा फैसला करते हैं। अरे तो कोर्ट कचहरी किस लिए फैसला करता है? मुझे अच्छा लगता है वो, ये बदमाशों को जो उन्होंने करा है ना, फट्टे से लगाया, वो सबसे अच्छा करा है। बहुत गुंडागर्दी थी गाँव देहातों में, जो उसने सही करा। मैं भी यूपी की हूँ। तो आप चाहती हो यूपी में योगी, दिल्ली में केजरीवाल, और हाँ? प्रधानमंत्री तो यही रहना चाहिए, मोदी। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी। हाँ? मोदी कोई अपनी जगह से हिले नहीं? नहीं, दोनों सही है, तीनों ही सही है, तीनों ही सही है सर। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं हमको बीजेपी जेल में डालना चाहती है। नहीं नहीं डालना चाहिए, सही है वो, सही है। हाँ जी भाई, इधर आइए इधर। आप क्या करते हैं? जो प्राइवेट? प्राइवेट ही है। मैं ये एक बात, ये लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ, ये केजरीवाल जो कह रहे हैं कि मैं जेल चला गया तो मुझे क्या करना चाहिए, जेल से सरकार चलाना चाहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर आप ये सवाल आपसे पूछूं तो आपको जवाब क्या है? नहीं, जेल से तो सरकार क्या चलाएगा, जेल से भाई, जेल से सरकार ना चला के इस्तीफा दे दे, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है ये आरोप केजरीवाल पे जो लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक साजिश है या इसमें कुछ अंश भी है? नहीं देखो, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी कि भाई आप बिल्कुल ही एक तरफा ही होता है, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी कि क्या नाम राजनीतिक साजिश है, कुछ तो है इनका हाथ है, ऐसे नहीं। आपको लगता है दाल में कुछ काला है? दाल में कुछ तो काला है ऐसे। आप क्या मानते? मैं भी मानता हूँ राजनीतिक साजिश तो है ही है। अब बाई चांस अगर कोई जरा भी खिलाफ बोलता है उसके पीछे सीबीआई या आईडी कुछ लगा ही देते हैं वो। तो आपको लगता है जो बीजेपी पर हमले करती है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, उसकी वजह से केस लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी जाता थोड़ा सा कोई आदमी बोलेगा उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, वहाँ जाके वो अपना सीबीआई लगा देते या ईडी लगा देते। लेकिन ये भी तो है कि अगर वो गलती करे, कोई गलती करे और बाद में वो गलती नहीं, वो गलती में ना पकड़ा जाए, इसलिए वो खिलाफ बोलना शुरू कर देता है और तेज कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं कहूँगा कि मैं बोल रहा था इसलिए मैं। अरे सर, तो इंक्वायरी हो पूरी, जब तो इंक्वायरी पहले ही उसे उठा लेते हैं ना, इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए ना पहले ही। तो आप क्या मानते हैं केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही शासन चलाना चाहिए? अभी क्या कह सकते हैं इस चीज़ के लिए, जब तो इंक्वायरी नहीं हो जाती पूरी तो। नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं ना दिल्ली के लोगों से कि मैं भी केजरीवाल, आप बताओ अगर मुझे अरेस्ट किया तो इंक्वायरी हो, जब तक तो नहीं, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ। हाँ? नहीं, और अगर अरेस्ट कर लिया तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? अगर इंक्वायरी सही है तो फिर इस्तीफा देना चाहिए उनको, अगर घोटाला वास्ते में हुआ तो इस्तीफा देना चाहिए। वो तो पता चलेगा बहुत बाद में। मान लो ईडी ने आज ही रात अरेस्ट कर लिया तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि जेल में जाकर भी चलाना चाहिए?
नहीं, फिर तो इस्तीफा देना चाहिए उनको। हाँ भाई, आप बताओ। बोलो सर, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही लोगों से राय बात लेता रहता हूँ हर जगह। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बोलो आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को अगर शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया तो जेल में जाके उनको सरकार चलाना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल 100% इस्तीफा देना चाहिए। कोई कानून नहीं है कि आप जेल में रह के और सरकार को चलाएंगे, ना तो ये नियम है ना तो ये कानून है। हमारा देश इसका इजाज़त नहीं देता। तो आपको क्या लगता है कि ये उनके खिलाफ साजिश है या? बिल्कुल नहीं साजिश है। ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स को कोई साजिश नहीं है। ये देश का कानून है और देश को सर्वमान्य मानना पड़ेगा उनको। लेकिन ईडी सीबीआई तो जो लोग विरोधी है उन्हीं पे है, जो बीजेपी में उन पे तो ये है। सब सरासर गलत है। जो भी सत्ता में आता है, जो सत्ता से बेदखल हो जाता है, दूसरे के ऊपर यही इल्जाम लगाता है कि ईडीआई सीबीआई का जो है वो गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। देखे नहीं, महाराष्ट्र के सब नेताओं पे था, जब इधर आ गए तो अब वो कोई नहीं, संबंध। नहीं, सर ये पूरा सरासर गलत है। किसी के ऊपर आरोप लगाना ये जो निरर्थक है, गलत है पूरा 100%। तो आप क्या करते हैं? जी सर, मैं तो अभी ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो वाले तो केजरीवाल के एक समय बड़े दीवाने हो रहे थे। नहीं, बिल्कुल दीवाना नहीं हूँ। सबके जो है समझो कि जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका गला काटने का काम कर रहे हैं पूरा 100% केजरीवाल। कहते थे कि मिट्टी चारों तरफ पड़ी हुई है, और आज ये हालत है कि उनके पास हर डिपार्ट उनके पास है, लेकिन हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी नजर आती है। कोई साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। 100% में चैलेंज साथ कर सकता हूँ। नहीं तो आप किसी चुनाव में केजरीवाल का साथ दिए थे? बिल्कुल नहीं साथ दूंगा उनका। किसी में दिए थे पीछे? ना तो दूंगा ना तो दिया हूँ। तब कोई बिल्कुल बात साथ नहीं दूंगा उनका। अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता साथ हूँ। लायक वो है ही नहीं। अब गोल मार्केट में मैं आया हूँ। दिल्ली में गोल मार्केट आप जानते ही हैं, बड़ी प्रसिद्ध जगह है। और यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ फिजियोथेरेपी पुराने अंदाज में लोग अपना साइटिका का, कमर दर्द, हाथ दर्द, ये सब ठीक कराते हैं। ये पीछे देखिए जगह है, यहाँ कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, कुछ लोग हैं। तो मैं बिल्कुल आम लोगों से चर्चा ही कर रहा हूँ, तो यहीं से कुछ महिलाओं की भी राय लेता हूँ। तो आपका क्या नाम है? हिना। हाँ? हिना। आपका? रोशनी। हाँ? रोशनी। हिना रोशनी। आपका? राम कुमार। तो आपका? रूबी शर्मा। मैं देखिए, अभी आप लोग तो आए हैं कुछ इलाज के सिलसिले में, लेकिन मैं आया हूँ दूसरे सिलसिले में। मैं ये घूम के पता कर रहा हूँ आज कि ये अरविंद केजरीवाल एक वो करवा रहे हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए कि जेल से सरकार चलाना चाहिए। आपको क्या लगता है? कार चलाना चाहिए। जेल के भीतर भी? नहीं नहीं नहीं, फिर तो इस्तीफा देना चाहिए। उनको जो अरेस्ट कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं? अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो ये सही है? नहीं होना तो नहीं चाहिए, और क्या। अच्छा, उनका सरकार का काम कैसा है? हाँ, अच्छा ही है वैसे तो। हाँ? थोड़ा बहुत तो सही है। थोड़ा बहुत? सही है। आप बताएं। बाकी कुछ ठीक नहीं है, खाली बस फ्री है, ये बहुत अच्छा है। बस बाकी कुछ ठीक नहीं है, इस्तीफा देनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य में हमने स्कूल और अस्पताल। नहीं, कुछ सब बकवास है। कितने लोग हैं कि जिनकी पेमेंट नहीं मिल रही है, सरकारी ऑफिस वालों की पेमेंट नहीं मिल रही है, सब परेशान है। अब मैंने सुना है। बस, थैंक यू। हेलो प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी महोदय साहब, आपसे निवेदन प्रार्थना है कि आप इन नौकरियां खोल दें। नौकरियां को बंद मत करो। जो नौकरियां खुली रहेंगी तो इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, पब्लिक रोटी खाएगी, तो ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको अच्छा ही मानेंगे, भगवान भी मानेंगे। नौकरियां खोल दो जितना जल्दी हो सकते हैं। अरे भाई, केजरीवाल पे बोलोगे कुछ? केजरीवाल के बस का कुछ नहीं है। हाँ? वो वो तो कह रहे कि हमको अरेस्ट करने वाले अगर हमारे नकली आदमी है, वो नकली आदमी है। नहीं, वो कह रहे हैं हमको अरेस्ट कर दिया तो जेल से सरकार चलाना चाहिए कि इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि वो कथित जो शराब घोटाला उसमें उन्होंने कुछ किया है? इस शराब के घोटाले के बारे में तो हम नहीं जानते, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हम। पर बाकी ये है कि जो जेल जाएगा उसमें जेल में जाएगा तो सरकार क्या चलाएगा? सरकार तो चला नहीं पाएगा, तो कोई दूसरा ही बनेगा तो ही बनेगी। ये जेल में बैठा बैठा कैसे सरकार चला लेगा? वो यही तो पूछ रहे हैं दिल्ली की जनता से। नहीं नहीं नहीं। मैं सोचा मैं भी पूछूं। हाँ हाँ भाई, आप बताओ यार। जेल में बैठ बताओ भाई। क्या चीज़?
केजरीवाल को अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि जेल के भीतर से सरकार चलानी चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो कहते हैं तुम ये गलियों गेट वगैरह लगा रहे हो, सबसे पहले रोडों को बनवाओ। नागलोई से हम रात को इतने जाने में परेशान होते हैं, हर जगह कहीं रिक्शे का किराया नहीं बढ़ा, वहाँ मुंह मांगे रिक्शे वाले किराया मांगते हैं। रोडों को क्या हालत है देखें वहाँ ने। और जब केजरीवाल को बुलाते हैं सेक्टर 22 से बुलाते हैं, नागलोई से बुलाते ही नहीं ये लोग। ये हाल है वहाँ का। जनता को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए जनता को। चाहे वो केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, किसी की सरकार हो, जनता को सुविधा चाहिए। वो तो कहते हैं हमने बहुत सुविधा दे दी, शिक्षा स्वास्थ्य। सुविधा क्या सुविधा दे रखी है? यही सुविधा दे रखी है, आने जाने की सुविधा नहीं। और क्या सुविधा मिलेगी हमें? बस 957 की सर्विस बसों की सर्विस बंद कर दी। किसमें जाएगा आदमी? रात को बस स्टैंड में 1.5 घंटे खड़े रहते हैं हम करमपुरा पे। नागलोई की और सुल्तानपुर कोई बस नहीं होती। कोई आती भी है वो भी एसी वाली आती है। हर कोई एसी में थोड़ी जा सकता है। तो हम जो पूछ रहे बताओगे उनको जेल अगर गए तो इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। उनका सरकार का काम कैसा है? हमें तो नहीं लगा ठीक। आपको? आप बताइए। हाँ जी पूछो जी, अब क्या पूछ रहे हो? मैं रोजाना देखता हूँ आपका प्रोग्राम। मैं अभी 3-4 दिन से सोच रहा था सीपी जाके ना आपको कैच करूँगा इंडियन कॉफी हाउस के पास। पर आज कुदरत की बात है, मैं इधर से ज़्यादा स्कूटर घुमा के ला के मैंने लगाया है ना। मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ। आपको तो पत्रकारिता का जवाब ही नहीं है। निष्पक्ष, बहुत बढ़िया। देखो पार्टी कोई भी हारे जीते, लेकिन आपकी क्या मतलब? आपकी जो पत्रकारिता है बिल्कुल निष्पक्ष है, हिंदुस्तान के हिसाब से है। यानी आपकी जो बातें हैं वो जनता के हार्ट को टच करती हैं, जनता की भावना और जनता की जो उसमें जो जनता की समस्याएं हैं वो भी बाहर आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आज ये निकला जानने के लिए आम लोगों से कि ये जो केजरीवाल कैंपेन करा रहे हैं ना, वो सबसे पूछ रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं कि अगर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने सोचा मैं भी पूछता हूँ जरा लोगों से, वो तो पूछ रहे हैं उनकी पार्टी के लोग। देखो इसमें दो बातें हैं। अगर आदमी ने कोई गलत काम नहीं किया तो उसे कोर्ट से नहीं डरना चाहिए। एटलीस्ट हमारी जो कोर्ट्स हैं वो 90% बिल्कुल सही डिसीजन देती हैं, ये फैक्ट है। 10% की हम कोई गारंटी नहीं देते, तो उनको डरना नहीं चाहिए, उनको ट्रायल को फेस करना चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो बाहर आ जाएंगे, तो इस्तीफा देने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि मैं टेस्टिमोनी में चला जाऊँ, मैंने इस्तीफा दे दिया, कोई पहले के नेता देते थे इस्तीफा दे के वो दोबारा जनता की अदालत में जाते थे और वहाँ से दोबारा चुन के आते थे। तो ऐसा एग्जाम्पल आजकल के नेताओं को भी देना चाहिए। अगर ये इस्तीफा दे भी देते ना तो उनके फायदे में हुआ। आप तो उन्हीं के विधानसभा के, ये जगह तो उन्हीं की विधानसभा। नहीं, हमारी जो विधानसभा है वो सदर बाजार पाड़ी दी है। और ये इलाका ये गोल मार्केट है। मैं यहाँ से पास हो रहा था, यहाँ से जा रहा था, लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक है ना वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। अच्छा, यहाँ से बदल जाती है विधानसभा, गोल मार्केट वो नई दिल्ली है जी। ये गोल मार्केट विधानसभा और यहाँ पे विधायक का कोई काम ही नहीं है। उसका कारण क्या है कि यहाँ एनडीएमसी नगर पालिका जो है वो पूरा एनडीएमसी काम करती है, चाहे वो साफ़ सफाई है या हॉर्टिकल्चर है, लाइट है। यहाँ प्रॉपर एक गड्ढा भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक साहब ने यहाँ भरवाया है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि नहीं भरवाया, क्योंकि हमारी पैदाश यहाँ की है, हमारा जन्म यहाँ का है। कि गोल मार्केट में हम बचपन से देख रहे हैं कि किसका क्या काम है। यहाँ कोई काम किसी का नहीं है, यहाँ एनडीएमसी काम कर रही है। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे विधायक साहब के, कभी दिख गए, कहीं दिख गए गाड़ी में उनका काफिला जाते हुए, वरना हमें तो उनकी शक्ल देखे हुए भी मुद्दत हो गई। तो एक बात बताइए, ये जो केजरीवाल पूछ रहे हैं कि गिरफ्तार हुआ तो मुझे जेल जाना चाहिए कि इस्तीफा देना चाहिए कि सरकार चलाना चाहिए? देखिए, जब उनके साथी जो जेल में है तो वहीं पे जाना चाहिए जो उनकी जगह है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार और अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दारू फ्री कर रखी थी और शराब के नशे में, जैसे पंजाब में आज नशा है, ऐसी दिल्ली में कुछ समय पहले ऐसा हो गया था, लेकिन दोबारा से पटड़ी पे गाड़ी आई है और ये नशे की तरफ जहां युवा चले गए थे और जहां उनके साथी हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे विधायक साहब भी वहीं जाएं। मुख्यमंत्री पहले विधायक है सर, वो हमारे बाद में मुख्यमंत्री हमारे विधायक है। तुम क्या चाहते हो? बताओ यार। छोटे लाल जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, भाई साहब की राय है वो सही है। भाई साहब की राय उन्हीं के मुंह से खाते हो क्या? जी। और जी मैं एक बात और कहूँगा आपसे, एक जो है ना ये थोड़ी जो फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं, देखो हर पार्टी कर रही है अब तो जो पार्टी विरोध करती है, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। पहले केजरीवाल ने इसकी शुरुआत करी, लेकिन अब हर पार्टी कर रही है। सब पहले इसका विरोध करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टैक्स पेयर है ना, टैक्स पेयर को कुछ नहीं मिलता।
मैं भी टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स भी देता हूँ, हम सारी चीज़ देते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं अब सीनियर सिटीजन हूँ, उसके बावजूद मेरे को मेडिक्लेम भी अपनी तरफ से कराना पड़ता है। हमारे को ना मेडिकल फ्री है, ना हमारे बच्चों को पढ़ाई फ्री है। एक्चुअली में अब ये होना चाहिए कि आप फ्री की रेवड़ियों को थोड़ा कम करते हैं, जिनको ज़रूरत है उनको दो, जैसे देहात साइड से देते हुए आओ, जैसे कहते हैं ना निचले आदमी को, गरीब आदमी को मिलना चाहिए। लेकिन अब शहर में क्या होता है कि शहर में तो हर तरह का आदमी रहता है। आपने लेडीज़ के लिए टिकट फ्री कर दी तो वो हाँ, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 60-60, 70-70 हज़ार रुपए सैलरी पाते हैं और वो फ्री का अनाज लेने के लिए लाइन में आगे लग जाते हैं। जो सैलरी कह रहा हूँ 60-70-80 हज़ार रुपए किराया पाते हैं। हाँ, उसके बाद भी इसलिए यही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पिछड़े हुए एरिया है ना, जो देहात वगैरह है, डेवलपमेंट वहाँ से करनी चाहिए। आप कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में गरीबों को सुविधा देनी चाहिए, जो लोग सक्षम है ये एक वो रखना चाहिए। लेकिन अब तो वोट की हो गई है, अब कोई सुधार होना मुश्किल है। धन्यवाद। चलिए मैं अब थोड़ा दूसरी जगह चलता हूँ। अब देखिए मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब आ गया हूँ। आज बस स्टैंड पर ही मैंने सोचा कि लोगों से, बिल्कुल आम लोगों से राय लेता हूँ, जानकारी लेता हूँ। आपका नाम क्या है? गोविंद जोशी। आप दिल्ली के रहने वाले? हाँ, दिल्ली के रहते फिलहाल, अभी फिलहाल यहीं है मेरे। कितने साल से रहते हैं? हो गए 20 साल हो गए। मैं तो आज आया हूँ ये जानकारी लेने सबसे कि ये केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया तो जेल से सरकार चलाना चाहिए कि इस्तीफा देना चाहिए। भाई इस बारे में मुझे पता नहीं है, मैं कुछ क्या बताऊँ आपको। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसे नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं मुझे। उनके बारे में क्या लगता है, वो सही है गलत है? ना मैं तो अब मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं इसके बारे में। अरे केजरीवाल को तो जानते हो? जानते जरूर हैं। उनकी सरकार के बारे में आपकी राय क्या है? अब राय तो वैसे ठीक है, सरकार है तो ठीक है, अब क्या चला रहे हैं कैसी तरह वो जाने। लेकिन फिलहाल उन्होंने थोड़ा बहुत सुविधा दी है। अब सुविधाओं की ज़्यादा असुविधा भी होती है, ऐसा नहीं है कि परेशानियां ना हो, कई परेशानियां भी होती हैं, कई सुविधाएं हैं। ये तो ये जो शराब घोटाला आप जानते हैं? अब शराब घोटाले में हम तो पढ़े नहीं, सुना है। तो आपको क्या लगता है ये साजिश है या इसमें कुछ? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। अच्छा आप ये बताइए केजरीवाल की जो लोकप्रियता दिल्ली में थी वो कम हुई है या वही है? अभी तो थोड़ा कम हो गई पहले से। किस वजह से? अब उनका हो सकता है व्यवहार कई का कोई हो सकता है, उनका व्यवहार खराब है कई मामलों में। इतने घोटाले हो रहे, इतने घोटाले कहाँ से आए, क्या है, ये भी तो हो सकता है। आप क्या भाई साहब आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? मैं अभी तो कुछ नहीं, घर पे ही। मैं लोगों की राय इस मसले पर ले रहा हूँ कि केजरीवाल साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी यहाँ एक कैंपेन चला रही है कि अगर ईडी ने कथित शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्हें जेल जा कर के सरकार चलानी चाहिए या उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? जेल जाके सरकार चलाना कैसे पॉसिबल होगा? तो बाहर होंगे तभी तो चलेंगी सरकार, जेल से कैसे चलेगी सरकार? यही तो वो कह रहे हैं। इसके बारे में सुना नहीं मैंने, पता नहीं। यही वो लोगों से राय ले रहे हैं। जेल से सरकार कैसे चलेगी? तो आपका क्या राय है, इनको इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, और फिर ये होगा इस्तीफा होगा, जेल से सरकार कैसे चलेगी? अगर चल सकते तो अच्छी बात, चले फिर तो अच्छा है। हाँ? अगर जेल से चला सकते हैं चलाएं, फिर जेल से चला सकते हैं तो। अभी तक उन्होंने सरकार कैसी चलाई दिल्ली की? तो ठीक ही है सब, स्कूल वगैरह, बिजली सब ठीक है हमारे यहाँ तो हिसाब से तो। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, 8 साल सरकार बने हो गए, हम लोग 60 से 68 साल के हो गए। कांग्रेस जमाने में 59 साल में बन जाती थी। वृद्धा पेंशन तक खा गया है, कफन चोर है, इसको कह रहे हो कि अच्छा चला रहा है देश को। केजरीवाल की बात कर रहा हूँ जी, केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। इसे तो इस्तीफा देकर भाग जाना चाहिए। केजरीवाल तो बहुत बढ़िया आदमी है, केजरीवाल तो बहुत अच्छा आदमी है, कितना कुछ कर रहे हैं दिल्ली में। बताओ, धोलाकुआं में इतने अच्छे पुल बन गए, साइडों में घासें लग गई, लोगों को बैठने को जगह बन गई, और क्या चाहिए घर में? दिल्ली कांग्रेस की बनाई वो कुछ तो जब बनाई थी तो बनाई थी नहीं, उसी पे कहाँ चल रहे हैं? अरे तुम्हारे बाप दादा ने कमाया तो ये क्या बात कर रहे हो? हम छोटे थोड़ी हैं, ये कह रहे बाप दादे, हम लोग भी उम्र में बाप दादे के हो गए। केजरीवाल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सिर्फ एक है जो बुजुर्ग आदमी की ना पेंशन नहीं आ रही, नई बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। वही तो वो कह रहे थे। पेंशन बना नहीं रहे हैं। अरे बिहार में 8 साल से कांग्रेस की बनाई पेंशन चल रही है। लड़ाई क्यों करता है? आपसे करना नहीं, सच्चाई कह रहा हूँ। अरे धीरे धीरे बोलो ना, बात प्यार से बोलो। अरे यहाँ हम लोग बस स्टैंड पर खड़े हो गए। अरे गरीबदारी तो करेंगे, हम तो कहते हैं बढ़िया आदमी है, कब क्यों नहीं कहे? कांग्रेस भी आपकी बनाई पेंशन
हाँ मैं बनाई मेरी, हाँ बनाई मेरी, हाँ बनाई है। तो अब मेरी, अरे तो वही बात तो कर ही रहा हूँ मैं, सुन तो ले पहले, लड़ने वाली बात कर रहे हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं पेंशन के अलावा। जो पिछली पेंशन लोगों की आ रही है कभी, अरे सुन तो ले, हमारा बना हुआ है। नई पेंशन केजरीवाल ने स्टार्ट नहीं हो रही। मेरी घरवाली कह रही है कि हमारी पेंशन नहीं लग रही। केजरीवाल को ये पेंशन भी नहीं, भी तो कब से चालू नहीं कर रहा पेंशन लगाना। पेंशन तो लगनी चाहिए ना, आपस में मत चर्चा करो। पेंशन लगनी चाहिए। जो आदमी 60 साल का हो गया, आप पेंशन वृद्ध पेंशन लगाते हैं ओल्ड वाली, तो क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं चालू कर रहे, ये बताइए। अच्छा, एक बात ये ठीक है, वो मुझे मालूम नहीं वृद्धा पेंशन नहीं मिले। एक बात ये बताइए, मिल रही पुरानी, अब नहीं क्यों नहीं शुरू कर रहे? जो आदमी 60 साल का आज हो गया, 10 साल से पेंशन 5 साल से बंद है, उसे नई वाले की क्यों नहीं बन रही? ये बात का जवाब दो ना। पिछले के तो तुम दे रहे हो, तो आगे जो बुढ़े नहीं हो रहे, जो 60 का जो हो गया, वो कहता यार मेरी अभी नहीं लगेगी, क्यों? उसका जवाब दो ना। फिर बाकी काम भी दुनिया भर के कर रहे हो। तो एक बात बताइए, मैं अभी सरदार जी ये जानने के लिए आया हूँ कि मैंने आपको देखा था मध्य प्रदेश की ट्रेनों में, तभी मैं रुका हूँ देख के। ट्रेन में आपका मैंने देखा है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू करते हो आप। अरे बस ऐसे ही करते हैं। राजस्थान में भी सबसे, राजस्थान में भी देखा मैंने। राजस्थान में ट्रेन के अंदर ना आपको देखा मैंने। अरे तभी बहुत तो मैं शुक्रिया, रुका हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ। आप लोग देखते हैं इसका बहुत, तो मैं तो राह चलते लोगों से बात करता हूँ। तो मैं ये आज जानने आया कि ये केजरीवाल कह रहे, अगर ईडी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो मैं जेल जाकर के सरकार चलाऊं कि मैं इस्तीफा दे दूं? आपको क्या लगता है? जेल जाकर चलाएं, कोई बात नहीं। जो फैसला तो गवर्नमेंट कर, सरकार करेगी ना, मजिस्ट्रेट जज करेंगे ना। अगर वो साबित हो जाएगा तो छोड़ दे, नहीं तो इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? अंदर से चलाता रहे, सरकार ही चलानी ना। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, ये नहीं है कि हमें कोई, केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है। आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही, अच्छा आदमी है, अच्छा है। मगर अब अकेला केजरीवाल क्या करेगा? नीचे वाले जो बेईमानी करते हैं वो क्या करे? अब आप बताइए, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल जाके सरकार? बिल्कुल देना चाहिए साहब। क्यों देना चाहिए? कोई विकास नहीं दिल्ली का किया है, खाली विकास की बात नहीं हो रही, अभी तो शराब घोटाले की बात। हाँ तो घोटाले तो बता रहा, घोटाला किया है, इस्तीफा दे के निकल जाए तो इज्जत बच जाएगी। एक के साथ एक दे रहा था, क्या बुरा कर रहा था? लेते हो क्या? तो लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक पे एक ले रहे थे। हाँ तो लेते थे, क्यों नहीं लेते? झूठ क्यों बोले? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम दुकान की शर्ट पे लगते हो, एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, एक शर्ट, अरे सुन तो सही, एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, तो वो एक दे रहे हैं, तो पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा तो दे रहे होंगे, अपने घर से तो नहीं दे रहा होगा, लोगों को दे रहे हैं ना। तो एक पे एक बंद हो गई तो आपको उदासी हुई? हमें उदासी किस बात की? हम पहले भी वैसे भी लेते थे, अब भी लेते हैं। तो आप रखे थे बचा के? ना साथ के साथ खत्म। ओ रखने वाला काम नहीं होता। कह रहे थे कि इससे बहुत शराब का आदत लोगों में खराब हो गई। जिसकी आदत पड़नी है वो जहाँ बंद है वहाँ नहीं लोग पीते। बिहार में लोग मरते नहीं है पी के शराब, वहाँ वो क्या खोल लो, कितनी पियोगे नाली में पड़ोगे ना, अपने आप छूट जाएगी। एक की दो तो भाई कहीं नहीं मिलती, एक की दो किसी स्टेट में ना मिली, यही मिली थी। तो इससे बढ़ेगी संख्या घटेगी, बताइए। तू लेला कि नहीं? तू लेला कि नहीं? नहीं हम तो ना पीते हैं जी, हम नहीं पीते हैं। तम्बाकू खाते रही, तम्बाकू खाते रही, ये तम्बाकू खाते रही, इसीलिए सरदार जी पक्ष ले रहे हैं हम तो। कब दिखाना है ये? अरे अभी देखिएगा आप। हाँ अब चलिए मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मैं मंडी हाउस आ गया हूँ। मैं अंकल ये राय लेने के लिए आया हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लोगों से ये राय ले रही है कि अगर, हाँ सुनिए, वो राय ले रही है कि अगर वो ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया तो उन्हें जेल जा कर के इस्तीफा दे देना चाहिए कि जेल से सरकार चलानी चाहिए? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। उनके राइट्स तो ख़त्म नहीं होने चाहिए। एनीवे, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई आपको एक बार अरेस्ट कर लिया, सो यू शुड ड्रॉप योर क्लेम ऑन CM-शिप। I don't know the law, huh? But it should go by as per law. Normally it is not. It is favoritism that works. देखिए, जिस प्रकार से विगत 9 साल में भारतीय राजनीति को एक अलग वे में कुछ राजनीतिक प्रोपेगेंडे के लोग बैठे हुए हैं लुटियंस में, और
जो अपने से नीचे के पॉलिटिशियन हैं उनको पनपने का जो एक संयंत्र रचा जा रहा है, ये केजरीवाल जी के ऊपर जो एलिगेंस लगा है ये निराधार गलत एलिगेंस है। क्योंकि आप ये देखिए, जब भाजपा के बड़े बड़े नेता इसमें फंसते हैं, जाल में आते हैं, तो उनके ऊपर सीडी और ईडी का कहीं कब्जा नहीं होता है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता, खासकर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बात आती है तो उनके ऊपर पूरी टीम से जो है एक जो संयंत्र के तहत एक टीम का। अरे भाई, तो अदालतें हैं, क्यों नहीं उनको जमानत मिल रही, क्यों नहीं उनको मुक्ति मिल रही है? देखिए, अदालतें आप भी समझते हैं, हमको कोई अरेस्ट कर ले, आपको कोई अरेस्ट कर ले, अभी तक अदालतें हैं, अदालतें में बहस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, अभी तक उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाया, दोषी सिद्ध नहीं हुआ तो कैसे आप उठा कर लीजिएगा किसी को? ईडी का इतना सा एक पावर होता है संवैधानिक के पास पावर किसी को भी अरेस्ट करने का, आप उनको रखे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कहाँ आप प्रूव कर पा रहे हैं? एक भी ईडी का चार्जशीट में अभी तक ये साबित नहीं कर पाया है कि संजय सिंह वास्तविक रूप से संजय सिंह के जो आप जिस मुद्दे पर उनको शराब मुद्दे पे चिंतन किए हैं, तो आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये 2024 की बौखलाहट है और मोदी जी जानते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी राजनीति किए हैं, तो मोदी जी जीते 3 स्टेट यार। जीतना हारना राजनीति में बना रहता है। कांग्रेस भी जीतती थी और बीजेपी भी आज जीत रही है और ये चलता रहेगा। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। जीत हार से कहीं मतलब नहीं होता है। राजनीति का मेन सिनारियो का मेन मतलब होता है कि आप सही रास्ता पे सही काम करिए। अभी मेरा मुद्दा क्या है? देश का रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर का मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। भारत के यूथ का मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। उसके ऊपर मोदी जी 9 साल में क्या काम किए हैं? आप मोदी जी का 5 ऐसा काम में पूरे भारत के हर राजनीतिक पार्टी के। अरे देख रहे हो, दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग लगी हुई है, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त, आयुष्मान कार्ड योजना सब चल रहा है। ये योजना को आप जब गहन चिंतन करिएगा, योजना कब शुरू हुआ, इसके पीछे का बैकडोर में जाइए। ये योजना पहले से क्रियान्वित था। उस योजना को आप सफल बनाने के लिए अग्रसर हुए। आपका अपना स्ट्रेटजी प्लानिंग 9 साल में क्या हुआ? आप हिंदुत्व पे बात किए। आप मुझे ये बताइए, बहुत डिटेल में न जा करके, केजरीवाल को जेल में जाने की स्थिति में इस्तीफा देना चाहिए, वहीं से चलाना चाहिए? देखिए, केजरीवाल जी जिस मापदंड की राजनीति लेकर चले, केजरीवाल जी अपने आप में एक यूथ के लिए एक शक्ति प्रदान करने का चीज़ हैं और उनसे सीखना चाहिए। भारतीय राजनीति को सीखना चाहिए किस प्रकार से केजरीवाल जीरो से उठ के आज एक भारतीय राजनीति में अपने आप को स्थापित कर दिए, पूर्ण रूपेण स्थापित किए। इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं इस्तीफा देना चाहिए। अगर दम है सीडी और ईडी में तो उनको गिरफ्तार करे, लेकर जाए। और हमें विश्वास है अगर केजरीवाल जी जिस दिन जेल जाते हैं और जेल से जिस दिन सत्ता चलाने की बात करते हैं, एक नया राजनीति पूरे देश में पनप जाएगा और पूरे देश का युवा उनके साथ रहेगा। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके साथ मैं सहमत हूँ। उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। फंसा रहे हैं क्या? नहीं फंसा रहे हैं। देखो, जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है जी। वो ताकत है उनके पास में, तो वो अब एक एक करके सबको पकड़ के बंद किए जा रहे हैं। ये गलत बात है। अब हमारे ही हैं बच्चे, आपको बता रहा हूँ जी, मेरे पोता पोती अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, फ्री फीस है जी उनकी। फिर मेडिसिन, मेरी वाइफ बीमार रहती है, मैं बीमार रहता हूँ तो क्लिनिक मोहल्ला से दवाई मिल जाती है, ठीक है जी। बसों में फ्री आना जाना है और कितनी सहूलतें चाहिए। सारी बेनिफिट तो केजरीवाल ने ही दे रखी हैं दिल्ली में। अभी तक तो किसी ने, और सरकार आई है आज तक तो किसी ने दिया ही नहीं। केजरीवाल भी राशन फ्री दे रहा है, सीएम का भी है, पीएम का भी है, राशन तो दोनों तरफ से आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये साजिश है उनके खिलाफ? साजिश की बात नहीं कर रहे जी। अब देखो, मैंने आपको बताया, जिसकी लाठी उसी की भैंस, उनके पास ताकत है तो इनकी चल नहीं पा रही, तो ना इनकी सरकार चलने दे रहे हैं। तो इनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए। बिल्कुल देना चाहिए इस्तीफा सर, और जांच का सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना, पब्लिक जांच का तो सामना करेंगे ही। सवाल यह है कि ईडी के पास इतना अधिकार है, वो किसी को चाहे अरेस्ट कर ले, तो अरेस्ट करते ही इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा सर कोई भी नहीं अरेस्ट करता बिना बात पे, तो कोई भी नहीं कर सकता ना। बिना बात के तो कोई किसी की साजिश मंगल नहीं कर सकता। किसी को गिरफ्तार कैसे कर सकता है सर? बिना एविडेंस भी तो चाहिए। बिना एविडेंस के कौन करेगा गिरफ्तारी? सरकार भी कर सकती है ऐसे। कुछ ना कुछ है ना, तभी तो है। मेरे को पावर है, मैं कह रहा हूँ ईडी को पावर है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकती है। अब आप इनोसेंट है या आप प्रूव कीजिए। वो तो ठीक है ना सर, पर ऐसे कैसे अरेस्ट कर देंगे? कुछ ना कुछ है तभी तो है ना। पहले भी मंत्री बंद है, 3-4 मंत्री पहले भी बंद है। उन्होंने क्या पता बयान दे दिया हो इसके विरुद्ध, अभी किसी ने दिया नहीं दिया तो फिर ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते ना। पब्लिक का चुनाव
मुख्यमंत्री है ना, ऐसा नहीं कर सकते। अगर अरेस्ट हो तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अरेस्ट वारंट आ गए तो उसको केजरीवाल का ग्राफ दिल्ली में एक मिनट, दिल्ली में केजरीवाल का कुछ ग्राफ गिरा है, उठा है, जहाँ था वहीं गिर गया सर। गिर गया ग्राफ, तो गिर गया। कैसे ग्राफ बहुत गिरा। किस वजह से? यही जो शराब की नीति थी ना, ये ब्लेम लगाया इसके ऊपर, जो 500 करोड़ का घोटाला हुआ है इससे ग्राफ। आपका ये बताइए, केजरीवाल का जो ग्राफ था 2 चुनाव में एमसीडी में, वो गिरा है, बढ़ा है, या जहाँ था वहीं है? जहाँ है वहीं है, लेकिन कोई बड़ा नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई इनका बेनिफिट नहीं हुआ। आप बताइए वकील साहब है क्या? वकील साहब आपकी क्या राय है, मैं जानना चाह रहा हूँ। मैंने सवाल तो मेरे आप सुनी ली। सवाल ये है, आपने पूछा कि ग्राफ बड़ा है। आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता नहीं करते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो आपको बेहतर मालूम है इस सवाल का जवाब भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जैसे कहा कि शराब घोटाला और ये तरह तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं केजरीवाल के विरुद्ध, और ये पूरा एक तरीके से जोर केंद्र सरकार का इस बात पे है कि एक नेता विपक्ष में केजरीवाल ही ऐसा है जिसकी छवि लगातार बढ़ रही थी, अच्छी जा रही थी, तो वही टक्कर दे सकता था। अब उसकी ईमानदारी के आधार पर लगातार जो है लोग पसंद कर रहे थे। लोग भूल रहे थे दिल्ली में कि जातिवाद क्या होता है, ये मंदिर मस्जिद क्या होता है, इसको भूल करके दिल्ली के लोग लगातार बात कर रहे थे विकास की। अब उससे ध्यान हटाने के लिए जो है केंद्र सरकार एक नया फार्मूला लेकर के आई, ये शराब वाला, और ये इतना फिट बैठा कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया। और उसके बाद जो है ये क्या हुआ कि अभी संजय, जो इतना ज़्यादा उन्हें ये था, जो सांसद थे, कि कोई तुम्हें गिरफ्तार ही नहीं कर सकता है, उनको मालूम ही नहीं था कि आपके साथ भी खेला होने वाला है। पहले संजय सिंह से पहले भी हुआ था, जैन साहब के, सतेंद्र जैन साहब के साथ हुआ, उन्हें लगा कि बस यहीं तक है, फिर अब हो गए, अब केजरीवाल का नंबर है। अभी कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं वो राजनीतिक भूल होगी, क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप पार्टी को सताया जा रहा है। अभी यहीं पे कोपरनिक्स मार्ग पे घर है राघव चड्ढा जी का, उनका निलंबन रद्द हुआ है, वो लड़े, रद्द हुआ ना, चारों तरफ से घिर गए क्योंकि नियमों के विरुद्ध निलंबन हुआ था। तो ऐसे ही केजरीवाल को लड़ना चाहिए। अगर केजरीवाल लड़ते हैं तो उनकी छवि जो है वो राजनीतिक रूप से और आगे जाएगी। रही बात बेईमानी की, वो जांच चल रही है, और अभी आप कह रहे थे कि ईडी को पूरा अधिकार है साहब, वो किसी को भी उठा के गिरफ्तार कर सकती है। और विपक्ष का हाल तो वैसे ही ख़राब है। आप राजस्थान एमपी में पूरा घूमें, हम तो देख रहे थे कि आपके चैनल पर लोग कहते थे कि साहब नहीं, बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये कैसा बदलाव हुआ? नहीं, वो देखिए, बहुत लोग मेरे से मैं बताते बताते थक रहा हूँ, लेकिन जहाँ जा रहा हूँ लोग पूछने लग रहे हैं। मैंने राजस्थान में एक बीजेपी को कहा था, तेलंगाना में कांग्रेस को कहा था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बीजेपी वालों को भी अंदाज़ा नहीं था इतनी सीटें आएंगी। वो कैसे आईं और पोलिंग बूथ पर कैसा मैनेजमेंट हुआ, उनके मतदाता कैसे निकल के आए, बोलते कुछ थे, करते कुछ थे, और अंत तक जाते जाते जब उनके पास विकल्प था कि बीजेपी कांग्रेस में एक को चुनना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकाधिक जनता ने बीजेपी को चुनने का काम किया। अब वो तो नतीजे आ गए जो आना था, हमने जो दिखाया, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप जो भी बात कर रहे हो, तो हम तो वो दिखाते हैं जो पब्लिक बोलती है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या मानते हैं कि केजरीवाल का ग्राफ घटा है या बढ़ा है? देखिए, अगर दिल्ली के आधार पे बात की जाए तो लोकल स्तर पे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है जो सरकार चलाते हैं। लगातार 2 बार से सरकार है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो थोड़ा दिल्ली के लोगों में नाराज़गी है यमुना को लेकर के, और बहुत सारे मामले, और ये चीज़ें फिट की जा रही हैं कि शराब में घोटाला हुआ है, लोगों के जहन में बैठाई जा रही हैं। तो दिल्ली में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नाराज़गी है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो ये सब कुछ हो रहा है, केजरीवाल का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। अगर इसी तरीके से दंडात्मक कार्रवाई जो है केंद्र की 3 राज्यों में तो अच्छा नहीं रहा। केजरीवाल कहाँ लड़े वहाँ पर? केजरीवाल को तो अपनी यहाँ लड़ाई से फुर्सत नहीं मिल रही है, वो उनकी जमानत कराए अपने नेताओं की, या वहाँ लड़े। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर दिल्ली की जनता से राय इस मुद्दे पर लेता, मैं आगे भी रहूँगा। बस इतना ही।